नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अनोखा कन्यादान। सुधा, ये क्या है बेटा? तुम सब कुछ ठीक तो है तेरे और मोहन के बीच में? हाँ मम्मी, पर आप ये मतलब यूँ अचानक? बेटा, तेरी सासू माँ का फोन आया था, 6 महीने होने को आए, अब तक कोई खुशखबरी? उन्हें कुछ खटका तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। सच बता, तेरे और मोहन के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? या कोई और परेशानी? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। मोहन ने अंदर आते हुए कहा। अरे दामाद जी, मोहन ने आगे बढ़कर चरण स्पर्श करते हुए कहा। दरअसल मम्मी जी, मैंने ही अभी परिवार को आगे बढ़ाने से मना किया था। सुधा को बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे माँ को बता देना चाहिए था। खामखा आप और मम्मी दोनों परेशान हो गई। माफ़ कीजिएगा मम्मी। अरे मोहन, तुम दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। बेटा, तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। अब बूढ़ों को चिंता हुई तो खैर, खुश रहो तुम दोनों। ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। दोनों के सिर पर हाथ रखकर माँ बोली। सुधा ने एक बार की फिर से गुस्सैल नजरों से मोहन को देखा, मगर माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी। माँ के वापस चले जाने के बाद अकेले में बैठी सुधा को शादी की पहली रात का स्मरण हो उठा। जब मोहन उसके समीप आया था तो सुधा ने खुद को समेटते हुए साफ इनकार करते हुए कहा था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब मोहन ने कहा, सुधा, ये हमारे मिलन की रात है और दोनों ओर से जब समर्पण स्वीकारती हो तभी मिलन पूर्ण रूप से होता है। मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ, मगर एक पति के हक से जानना चाहता हूँ, वजह क्या है? वजह? मोहन जी, जानते हैं, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आपसे पहले भी मुझे 2 लड़के से मिलवाया गया था। मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया था और फिर आपसे मिलवाने पर मैंने आपको चुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके विचारों ने मुझे आकर्षित किया था। आपके दहेज प्रथा के विरुद्ध कहे शब्दों से मैं बेहद प्रभावित थी और आपने तो साफ साफ दहेज के लिए मना किया था। आपके मम्मी पापा ने भी। जानते हैं, उस वक्त मुझे आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। एक ऐसे इंसान की पत्नी बनने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा था, मगर कन्यादान के वक्त जब पापा ने आपको 25 लाख का चेक दिया तो आपने माथे से लगाकर उसे आशीर्वाद के रूप में तुरंत स्वीकार कर लिया। आप तो 2 मुँहे वाले इंसान निकले और ऐसे इंसान के साथ में कोई रिश्ता, छी। आज आप हीरो नहीं बल्कि वो विलेन जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो अपना बनकर पीठ में छुरी घोंप देता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, और मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी। पापा के घर नहीं जा सकती, वरना लोगों के तानों से। नहीं, पढ़ी लिखी हूँ, कहीं और चली जाऊंगी। अच्छा, इतना सोचती हो अपने मम्मी पापा के लिए? तो कभी सोचा तुम्हारे ऐसा करने पर उन्हें शाबाशी या तारीफें मिलेंगी? मैं तुम्हारे निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। तुम्हें मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाने तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूँगा, मगर तुम शादी के बाद मेरी पत्नी स्वरूप मेरी जीवन साथी हो तो एक सुझाव दूंगा, तुम यही रहो। एक पत्नी की तरह रिश्ता मत रखो, मगर हम दोनों दोस्तों के जैसे तो रह सकते हैं ना? यहाँ रहोगी तो ना केवल तुम्हारे मम्मी पापा बल्कि मेरी माँ को भी सुकून रहेगा। देखो, हम दोनों की ये दोस्ती 2 परिवारों में सदैव सुकून और सम्मान बनाए रखेगी। हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए वचन देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति के बिना कभी भी छूने की कोशिश भी नहीं करूँगा। सुधा, बाहर दुनिया की नज़रों में हम दोनों पति पत्नी का रूप बनाए रहेंगे, मगर इस कमरे के अंदर केवल और केवल 2 दोस्त बने रहेंगे, जो एक दूसरे को बिना छुए बिना लड़े अलग अलग रहेंगे। मैं वहाँ सोफे पर सोऊंगा, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ। मगर मैं ऐसे, सुधा, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मम्मी पापा और मेरी मम्मी के बारे में जरूर सोच लेना, अन्यथा
कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। साल 6 महीनों में दोनों परिवारों को समझा बुझा देंगे। हमारे बीच नहीं बन रही। और आगे तुम समझदार हो, कहकर मोहन चादर तकिए लिए सोफे पर जा लेट गया था। सुधा को भी उस वक्त मोहन की बातें से ही लगी थी और उसने भी यही रहने का निर्णय ले लिया। सचमुच मोहन अपने वचन पर अडिग रहा। उसने कभी सुधा को छूने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही आज 6 महीने पूरे होने को आए थे। दोनों ने अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी थी। तो मोहन की माता जी ने अपनी समधन सुधा मम्मी से बातचीत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सुधा से मिलने आई थी। मगर अब सुधा ने निर्णय किया वो कल ही वकील से मिलकर मोहन से तलाक लेने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। अगले दिन वो एक वकील के पास पहुंची। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।